आध्यात्मिकता और मानव जीवन की ऊंचाइयों तक पहुंचने के लिए भगवान शिव को हमेशा से ही आदि या आदिनाथ कहा जाता है। वह भूतनाथ, रुद्र, महाकाल और महादेव के रूप में जाने जाते हैं, जो सभी कुछ नष्ट करने वाले हैं और सबका निर्माण करने वाले भी हैं। उनकी भक्ति और साधना से ही हम अपने जीवन में ऊंचाइयों की ओर बढ़ सकते हैं। भगवान शिव की भक्ति और उनके उपासना में समाहित होना हमें जीवन में उदार और प्रेरणादायक दृष्टिकोण प्रदान करता है। शिव वह देवता हैं जो संसार के अंतर्गत सब कुछ नष्ट होने के बाद भी अद्वितीय और अनंत हैं। उनका स्वरूप ध्यान, भक्ति और साधना में ही प्रकट होता है, जिससे हमें जीवन में समर्थन, स्थिरता और संतुलन मिलता है। चिंता पर सुविचार इसी दृष्टिकोण को सुंदरता से प्रकट करता है और हमें सिखाता है कि चिंता को कैसे परिसंवर्तन करके हम अपने जीवन को शिवत्व से भर सकते हैं। चिंता का सामना करते समय शिव की भक्ति करें, क्योंकि जब हम शिव में रूपांतरित होते हैं तो हमारी चिंताएं भी वहां रुक जाती हैं। शिव के भक्त बनने से चिंता की राहों में उबार होती है और हमें जीवन की सजगता मिलती है। शिव हमारे संग हैं, उनके साथ करें चिंता का विराम। यह सुविचार हमें यह याद दिलाता है कि जब हम भगवान शिव के साथ हैं तो हमें किसी भी चिंता का भय नहीं होता। शिव हमारे संग हमेशा हैं और उनका साथ हमें असीम शक्ति और साहस प्रदान करता है। चिंता हमारे जीवन का एक हिस्सा है, लेकिन जब हम इसे भगवान के सामर्थ्य में स्थानांतरित करते हैं तो हमें उससे नई ऊंचाइयों की प्राप्ति होती है। शिव साकार और निराकार हैं, उनकी भक्ति में मिलता है सच्चा शांति। यह सुविचार हमें शिव के साकार और निराकार स्वरूप की महत्वपूर्णता को समझाता है। जब हम उनकी भक्ति में रमते हैं तो हम उनकी अनंतता को अपने जीवन में अनुभव करते हैं और इससे हमें सच्ची शांति मिलती है। शिव की भक्ति में समाहित होने से हम चिंता और उत्साह की भावना के साथ अपने कर्तव्यों को निभा सकते हैं। चिंता को हराने का सबसे सरल तरीका है शिव की पूजा में मग्न होना। यह सुविचार हमें बताता है कि चिंता को नष्ट करने का सर्वाधिक सरल और प्रभावी तरीका है भगवान शिव की पूजा में लगना। जब हम शिव की पूजा में मग्न होते हैं तो हमारा मानसिक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य सुधरता है और हम चिंता की अवस्था से मुक्ति प्राप्त करते हैं। शिवत्व में चिंता का स्थान नहीं होता, इसलिए बने शिव और भूले चिंता का असर। यह सुविचार हमें बताता है कि जब हम अपने जीवन में शिवत्व को अपनाते हैं तो हमें चिंता का स्थान नहीं मिलता। शिव सर्वोच्च, अनंत और सबका सर्वशक्तिमान हैं, और जब हम भी उनके साथ एक होते हैं तो हमारी चिंताएं खुद ही विघ्नों में परिणामित हो जाती हैं। इसलिए शिवत्व का अनुसरण करें और चिंता को अपने जीवन से बाहर करें। शिव की आराधना से मिलता है आत्मिक शक्ति और साहस, जिससे चिंता हार जाती है। इस सुविचार के माध्यम से हमें यह बताया जाता है कि शिव की आराधना से हमें आत्मिक शक्ति और साहस मिलता है। जब हम अपने आत्मा के साथ जुड़ते हैं तो हमें चिंता की कोई जगह नहीं मिलती, क्योंकि हम जानते हैं कि हम अनंत और अमर हैं। शिव हमें यह सिखाते हैं कि जीवन का सार भक्ति और सेवा में है, चिंता उसके सामर्थ्य में छिपी होती है। यह सुविचार हमें शिव की शिक्षा के महत्व को समझाता है कि जीवन का सार भक्ति और सेवा में है। जब हम अन्यों की सेवा करते हैं और उनके प्रति प्रेम रखते हैं तो हमें अद्वितीय आनंद मिलता है और चिंता खुद बख्ता हो जाती है। शिव की भक्ति से ही मिलता है सच्चा संतुलन और समर्थन, जिससे चिंता का कोई स्थान नहीं रहता। इस सुविचार के माध्यम से हमें यह याद दिलाया जाता है कि शिव की भक्ति से ही हमें सच्चा संतुलन और समर्थन मिलता है।
जब हम उन पर आस्था रखते हैं और उनके प्रति पूरा समर्पण करते हैं, तो हमें जीवन में समझदारी और साहस का सामर्थ्य मिलता है, जिससे हम चिंता के प्रति अद्वितीय दृष्टिकोण बना सकते हैं। शिव की आराधना से चिंता का सामना होता है और उसे परास्त करके हम अपने जीवन को सकारात्मक दिशा में मोड़ सकते हैं। यह सुविचार हमें बताता है कि शिव की आराधना से हम चिंता का सामना करके उसे परास्त कर सकते हैं। शिव भगवान जी की आराधना करने से हमारा मानसिक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य मजबूत होता है। चिंता करना बंद करें, शिव को विश्राम करने दें। चिंता हमारे जीवन को अस्तित्व से दूर ले जाती है और हमें उदासी और असमंजस में डालती है। इसे दूर करने के लिए भगवान शिव हमें यह सिखाते हैं कि हमें चिंता करना बंद करना चाहिए और उन्हें हमारी चिंताओं को संभालने की अनुमति देनी चाहिए। जब हम शिव को समर्पित होकर विश्राम करते हैं, तो हमारी चिंताएं भी हमसे दूर हो जाती हैं और हम जीवन को आनंद से जीने का सीधा उपाय पा लेते हैं। शिव का ध्यान करें, चिंता से मुक्ति प्राप्त करें। भगवान शिव के ध्यान में रत रहने से हम अपनी आत्मा को शांति और सुकून में महसूस करते हैं। उनका ध्यान करना हमें चिंता के बारे में भूलने में मदद करता है और हमें एक उच्च स्तर की चेतना दिलाता है। भगवान शिव के चरणों में मन को लगाकर हम अपने आत्म विकास की ओर बढ़ सकते हैं और चिंता से मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। शिव की उपासना के द्वारा चिंता को परास्त करें। शिव की उपासना चिंता को हमारे जीवन से बाहर करने का एक महत्वपूर्ण तरीका है। इसके माध्यम से हम अपने मन को एक शांतिपूर्ण और ध्यान योग्य स्थिति में ले जाते हैं और चिंता के प्रति हमारी आसक्ति कम हो जाती है। शिव की उपासना से हम अपनी आत्मा के साथ मिलते हैं और चिंता के लिए स्थायिता बनाए रखते हैं। भगवान शिव के आशीर्वाद से चिंता से मुक्ति होती है। शिव के आशीर्वाद से ही हम अपनी चिंताओं से मुक्त हो सकते हैं। भगवान शिव हमें आत्मा के माध्यम से सब कुछ को देखने की क्षमता देते हैं और उनके आशीर्वाद से हम अपनी चिंताओं को उनके प्रति समर्पित कर सकते हैं। इससे हम चिंता से मुक्त होकर एक सकारात्मक जीवन की दिशा में बढ़ सकते हैं। चिंता को कहें अलविदा, शिव का ध्यान लें। चिंता को दूर करने के लिए भगवान शिव का साधना एक उत्कृष्ट तरीका है। हमें चिंता को अपने जीवन से बाहर करने के लिए उनका ध्यान करना चाहिए और उनकी आशीर्वाद से ही हम चिंता से मुक्त हो सकते हैं। चिंता को अलविदा कहने का मतलब है कि हम उसे अपने जीवन से बाहर कर देते हैं और शिव की शरण में आत्मसमर्पण में विलीन हो जाते हैं। शिव से प्राप्त होने वाला शांति अनमोल है। चिंता को दूर करने के लिए शिव की उपासना से प्राप्त होने वाली शांति अनमोल है। शिव का ध्यान करने से हम अपने आत्मा के साथ मिलते हैं और एक शांतिपूर्ण और सकारात्मक जीवन की ओर बढ़ते हैं। इस शांति में ही हम अपनी चिंताओं को भूल जाते हैं और जीवन को पूरी तरह से नई ऊंचाइयों तक उठा सकते हैं। चिंता अर्थात वरी एक स्वाभाविक मानवीय गुण है जिनसे बचकर नहीं रहा जा सकता है। मगर यदि हम कुछ बातों का ध्यान रखें और जीवन में अपनाएं तो अत्यधिक चिंता से बच सकते हैं, क्योंकि चिंता व्यक्ति को चिता तक ले जाती है। चिंतित व्यक्ति के लिए पल पल सालों जितना लगता है तथा वह घुट घुट कर जीता है। कभी कभी लोग अपने पुराने बोझ के साथ जुड़ जाते हैं, इसलिए जिंदगी अक्सर भारी हो जाती है। लंबी उम्र के लिए सबसे महत्वपूर्ण कुंजी तनाव, चिंता और नकारात्मक विचारों से बचना है। यदि आप अपनी मानसिक शक्ति का परीक्षण करना चाहते हैं, तो आज से 1 साल पहले आप जो चिंता कर रहे थे उसे याद करने का प्रयास करें।
अक्सर मैं जब चिंता के बारे में सोचता हूँ तो मुझे उस बूढ़े व्यक्ति की बात याद आती है जो मरते हुए कह रहा था कि उसके जीवन में बहुत परेशानियां थी, लेकिन उनमें से अधिकांश हुई भी नहीं। चिंता डर की एक माला है जो मन में बह रही है। अगर इस माला की एक कड़ी को काट दिया जाए तो दूसरी सभी चिंताएं बह जाएगी। यदि आप जीवन की हर स्थिति को जन्म और मृत्यु से तोलते हैं तो आप कई बार मरेंगे। चिंता एक पक्षी की तरह है। आप चाहे तो इसको अपने सर पर बैठने से रोक सकते हैं, नहीं तो ये आपके सर पर घोंसला बनाएगी। शायद लोगों को चिंता करने की आदत हो गई है। अगर उनको चिंता से बाहर निकलने की कोशिश की जाए तो लगता है कि एक मछली को पानी से बाहर निकाल रहे हैं। काम की तुलना में लोग चिंता से अधिक मर रहे हैं क्योंकि लोग काम की तुलना में चिंता अधिक करते हैं। हर दिन की थोड़ी थोड़ी चिंता जीवन के कुछ साल कम कर देती है। अगर आपके साथ कुछ गलत हो रहा है तो उसको ठीक करो, लेकिन चिंता मत करो। क्या गलत हो सकता है इसके बारे में चिंता करना बंद करो। जो सही हो सकता है उसके बारे में उत्साहित हो जाओ। चिंता का कोई अंतिम द्वार नहीं है। चिंता, संदेह, निराशा और भय ऐसे दुश्मन हैं जो धीरे धीरे इंसान को जमीन पर गिरा देते हैं। ध्यान से सुनो, मुस्कुराओ, जिम्मेदारी उठाओ। जिसे बदल नहीं सकते उसको स्वीकार करो। सबको गले लगाओ, अपनी जिंदगी से प्यार करो, पर चिंता मत करो।